चलिए याद करनी चाहिए। अब है ना, चर्चा थोड़ी सी करते हैं, 2-4 प्रश्न बीच में सप्ताह में प्रश्न खड़े हुए थे, है ना, उनके संबंध में अपन बात करते हैं। बोलिए किनका प्रश्न था? जय जिनेंद्र। मोनिका जी का भी प्रश्न था। हाँ जय जिनेंद्र, एक सेकंड। मंदिर में किसी ने पूछा था कि द्रव्य हाँ। चढ़ा के अगर खुद ही समेट के बाहर चिड़ियों पक्षियों को डाल दे तो? अब वो देखिए, उस बारे में पहले भी अपनी बात हुई है ना, मैं खुद उस निर्णय पर नहीं हूं कि क्या किया जाए। वो निर्माल्य के संबंध में प्रसंग आया था, है ना जी। अब वो पक्षियों को डाल दे या क्या करें, वो व्यवस्था होती है, वो भी एक व्यवस्था है। ये सुबह की स्वाध्याय में प्रकरण आया था निर्माल्य का, तो वो पक्षियों को भी डाल दिया जाता है कहीं पर, और वो बेचना तो किसी भी दृष्टि में उचित नहीं कहलाता। नहीं, जंगल में कहाँ डाल के? मंदिर में चुगाने की, है मंदिर में चुगाने की मना, मंदिर में चुगाने की मना, बिल्कुल सही। हाँ वो मंदिर में चुगाया नहीं जाता, चुग्गा नहीं डाला जाता, ये भी बात आती। तो उसके संबंध में तो कभी चर्चा ग्रंथों में कुछ बात आएगी तो कोई निर्णय निकलेगा, क्योंकि उस संबंध में अलग अलग बातें और पक्ष विपक्ष दोनों ही बहुत चीजें हैं उसमें। लेकिन इतना है कि उसको खुद की व्यवस्था में, या यूं समझ लो खुद के काम में नहीं लिया जाता, है ना। उसको बेचना वेचना ये तो बहुत गलत बताया, बिल्कुल उचित। एक और पूजन के संबंध में कुछ था ना प्रश्न किसी? तो बादाम और लौंग तो पक्षी खाते नहीं। हाँ पक्षी नहीं खाते, बादाम और लौंग तो नहीं खाते हैं पक्षी भी। वो तो सिर्फ चावल खाते हैं। उस संबंध में अभी मैं कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूँ, क्योंकि मेरा खुद का उसमें कुछ ऐसा विचार पक्का नहीं बना है। उस संबंध में बहुत कुछ अपने को अगर कहीं पे पढ़ने को मिले और दृढ़ता से मिले, इतना पक्का है कि उसको बेचना करना ये तो बिल्कुल गलत है। वाले बादाम की जगह बादाम गिरी, हाँ वो उचित है। उस संबंध में तो पहले काफी चर्चा हुई है अपनी, है ना। केसर का इस्तेमाल नहीं होता, केसर अभक्ष है। ऐसे ही छिलके वाली जो कड़क कठोर बादाम होती है वो नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि वो अंदर से कड़वी भी निकलती है, खाली भी निकल जाती है, जीव वाली भी निकल जाती है ना। मतलब ये तीनों दोष उसमें आते हैं। और खुद खाएं ऊंची और भगवान को चढ़ाए ऐसी। फिर एक और चीज है, उस साबुत बादाम में एक जने ने कुछ दिनों पहले ही चर्चा हुई कि उसमें चींटे आ जाती है साहब हमारे, तो अगर चींटे आती हो तो फिर वो भी मत चढ़ा। लौंग है ठीक है, क्या दिक्कत है उसमें, लौंग चढ़ा, है ना भाई। उपाय तो अपने को निकालना पड़ता है, आया समझ में। ऐसे ही चावल के संबंध में भी पहले चर्चा हुई थी, ऊंचे से ऊंचा द्रव्य चढ़ाना, कम से कम खुद जो खाता उतना तो चढ़ाए। और मैं तो खाऊं 100-150 रुपए किलो का, और भगवान के तो मंदिर के चावल क्या भाव है, 40-45। वो उचित नहीं, तो बिल्कुल भी उचित नहीं। अरे 3 लोग के नाथ हैं तो उनकी कम से कम इतनी तो रखें कि हम जितना भोगते हैं उनके लिए भी, हालांकि उनको कुछ नहीं चाहिए, वो नहीं लगाएंगे समझ में, लेकिन ये तो भक्ति भाव है, अपने मन में कितनी भक्ति। चलिए, कम ज्यादा चढ़ाने का भी महत्व है क्या? हाँ कम ज्यादा चढ़ाने का भी महत्व है कुछ क्या? नहीं, कम ज्यादा का ऐसा कुछ भी नहीं है, वो जितने आपके भाव उतने चढ़ाओ, उसमें कुछ नहीं। उत्कृष्ट वस्तु होनी चाहिए। चढ़ाना ही जरूरी है ऐसा भी नहीं है, और नहीं चढ़ाना ऐसा भी नहीं है, लेकिन चढ़ाओ तो उत्कृष्ट चढ़ाओ और भक्ति भाव पूरी, इतनी बात। वर्धमान भी आपका था ना कुछ प्रश्न, कल रह गया था अधूरा, क्या हुआ था शाम को? ये नेटवर्क की कुछ समस्या हो गई। मुनिराज के लिए आपको कह रहे थे कि सम्यक दृष्टि को ही नमस्कार होता है, तो क्या फिर मुनि दशा क्या सम्यक दृष्टि की होती है? क्या होती है? देखिए बढ़िया प्रश्न है ये, हालांकि पहले भी कई बार अपनी चर्चाओं में आया है कि भाई मुनि दशा के पहले भी ये 3 चीजें दिखती हैं, जिनको अपन कहते हैं द्रव्यलिंगी मुनिराज, मात्र द्रव्यलिंगी, कि जिनके 28 मूल गुणों का तो निरतिचार पालन स्पष्ट दिख रहा है। 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन है, उसमें कोई विपरीतता नहीं है, और भावलिंग उनके है नहीं, लेकिन सम्यक दर्शन है नहीं। फिर क्या करें, क्योंकि यहाँ तो कह रहे हैं दर्शनहीन वंदनीय नहीं। तो यहाँ गाथा का आशय इस तरह से समझना कि सम्यक दर्शन के बाहरी अंग तो यथावत होंगे कि नहीं होंगे, उनके बाहरी अंग यथावत होंगे।
तो पूजनीय है। क्योंकि अंतरंग का तो पहले इन्होंने भी कहा खुलासे में कि अंतरंग का तो केवल ही जानते हैं, अंतरंग का तो केवल ज्ञानी को ही पता चलता है, अंदर का तो श्रद्धा गुण में वो सम्यक परिणमन केवल ज्ञानी को पता चलता है और उस भूमिका वाले को पता चलता है। लेकिन बाहरी अंग अगर यथावत है तो अपन ये मान के चलें कि हाँ वंदन। क्यों? क्योंकि वंदन पूजन आदि व्यवहार का विषय है, तो उसमें व्यवहार की ही चीज देखी जाएगी। बात समझ में आ रही क्या कहना चाह रहा हूं भाई? उसमें व्यवहार सम्यक तो ही देखा जाएगा, व्यवहार मुनिपना ही देखा जाएगा। आप निश्चय से लगाने लगोगे तो वो नहीं बैठेगा। तोड़रमल जी ने मोक्षमा प्रकाशक में ऐसा प्रकरण लिया है कि मुनिराज को मुनिराज के अंतरंग का पता चल जाता है। अब उनको पता चल जाए कि इनका तो गुणस्थान गिर गया, और वो जैसे मान लो एक मुनिराज को पता चल गया आचार्य का तो गुणस्थान गिर गया, पता चल गया। अब वो अगर नमस्कार आदि नहीं करे या नहीं करे तो वो संघ में विरोध खड़ा हो, दूसरे लोगों को भी ऐसा लगेगा कि ये क्या हुआ, इनको क्यों नहीं किया नमस्कार, बहुत विकट परिस्थिति हो जाएगी। तो उसमें बाहरी वेश देखा जाता है, बाहरी वेश में कोई कमी ना हो। बाहरी वेश में अगर कमी हो तब तो कोई मतलब वंदन का सवाल ही पैदा नहीं। लेकिन अगर बाहरी वेश यथावत है, 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन है, सम्यक दर्शन के बाहरी अंग हैं, तो वो वंदनीय है, पूजनीय है, ऐसा है ना। तो ये जो गाथा का भाव है ना, उसमें वास्तविकता तो सम्यक दर्शन की पहचान कराने के लिए ही है वो, कि सम्यक दर्शन हो तो वंदनीय, नहीं हो तो वंदनीय नहीं। लेकिन हम क्या पहचानते हैं, हम सम्यक दर्शन में क्या देखते हैं, हम बाहरी अंग देखते हैं। तो बाहरी अंग यथावत हो तो स्वीकार कर। और एक और चीज, अकेले सम्यक दर्शन से पूजनी, ये भी समझना, गाथा का भाव ये है कि सम्यक दर्शन के बिना पूजनी नहीं है, लेकिन सम्यक दर्शन हो जाने मात्र से पूजनी ही नहीं होता। क्यों? कि उसके साथ में वो चारित्र होना आगे तो पूजनी बनता है। नहीं तो कल से ऐसी बातें खड़ी हो जाएंगी, चौथे गुणस्थान वर्ती है साहब, ये सम्यक दृष्टि, इनकी भी पूजा करो, चौथे गुणस्थान वालों की भी पूजा बन। हाँ, प्रशंसनीय है। देखना कहीं कहीं पर पूज्य शब्द भी आ जाए उनके लिए क्या, तो उसका अर्थ प्रशंसा से लेना। जैसे रत्नकरण जी में भी है, आया समझ में, कि देव भी उसको पूजते हैं, का मतलब कि उसकी प्रशंसा करते हैं, वो अभिनंदनीय है, प्रशंसनीय है, उसका सम्मान करते हैं। वो अष्टद्रव्य से पूजनी नहीं, अष्टद्रव्य से पूजनी तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र जिसके प्रकट हो, जिसका रूप भी बाहरी वैसा ही हो, वो ऐसे हमारे मुनिराज हैं, देव हैं, शास्त्र, वो अष्टद्रव्य से पूजनी है ना। बाकी कोई सम्यक दर्शन मात्र से भी कोई पूजनी नहीं होती। हाँ, नहीं है, आर्यिका माता जी पूजनी नहीं है। क्यों? कि वो 5वें गुण स्थान वर्ती, आया समझ में, वो 5वां गुण स्थान है उनके। 11वीं प्रतिमाधारी तो है, जो एलक जी छुल्लक जी का पद है वही पद है माता जी। श्राविका है। एक सेकंड, क्या? बड़ी जो कोई माता जी दूसरी माता जी की भोजन वगैरह बनाते हैं, उनकी पूजा उनकी पूजा नहीं होगी, है ना, ये विधि नहीं है। 2000 वर्ष के इतिहास में देख लो, ये विधि नहीं। देखो, प्रशंसा सूचक शब्द कहना ये अलग बात है, और अष्ट द्रव्य से पूजा ये बिल्कुल अलग बात है ना। प्रशंसा तो जो जिन्होंने हमको पढ़ाया उनकी हम प्रशंसा करेंगे, उनको परम पूज्य भी कह देंगे कहने में, लेकिन वो अष्ट द्रव्य से पूजनीय नहीं होता। आया समझ में? क्या कह रहे थे आप? श्राविका ही तो होती है एक तरह से आर्यिका। श्राविका ही है, उत्कृष्ट श्राविका है। जैसे एलक शुल्लक उत्कृष्ट श्रावक होते हैं, ऐसे ही माताजी उत्कृष्ट श्राविका है ना। वो मुनि पद के समकक्ष नहीं है वो पद, ये ध्यान रखना। बहुत से ऐसे सोचते हैं कि जैसे पुरुषों में मुनिराज ऐसे स्त्रियों में माताजी, ऐसा नहीं। मुनिराज 6ठे 7वें गुणस्थान वर्ती होते हैं, माताजी के भी 6ठे 7वें गुणस्थान वर्ती नहीं हो सकते, वो 5वें गुणस्थान। हाँ, उनके बराबर एलक जी छुल्लक जी के बराबर है वो। 11वीं प्रतिमा जो है उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा, वो उनके ऐसा। चलिए, एक और कुछ प्रश्न था बीच में, 2-1 दिन पहले मोनिका का था ना शायद। हाँ, मोनिका जी का। हाँ, बोलिए। आवाज नहीं आ रही आप। हाँ, और आदि का कोई है तो वो उसके साथ जीवन में
मैं समझा नहीं, वो मुनिव्रत अंगीकार करा है मतलब? मुनिराज हाँ, आरिका को दीक्षा नहीं, आरिका को दी। आर्यिका को देंगी। अब इसमें तो थोड़ा देखना पड़ेगा कि मुनिराज आर्यिका को दीक्षा दे सकते हैं या नहीं दे सकते। इसके संबंध में स्पष्ट मेरे पढ़ने में आया नहीं। कहाँ पे? अच्छा, सन्मति संदेश। हाँ हाँ, हाँ 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 हाँ, अच्छा। हाँ तो हो सकता है उसमें, मतलब हाँ, आर्यिका माता जी से पुराणों में तो यही पढ़ने में आता है ना, कि आर्यिका माता जी से ही दूसरी आर्यिका माता जी दीक्षा लेती। वहां तो डायरेक्ट तो कोई भी कुछ भी ले सकता है, वहां नहीं देते, वो स्वयं ही लेते हैं, है ना। अब लेकिन इसके बारे में स्पष्ट कुछ ऐसा उल्लेख पढ़ने में आया नहीं, इसलिए अपन पक्का नहीं कह सकते। वो देखने में आया तो जैसा है वैसा स्वीकार करें, अपने को समस्या नहीं है। अगर लिखा हो कि मुनिराज दे सकते हैं दीक्षा तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन लगता तो यही है कि शायद नहीं देते, लगता तो ऐसा ही है। मुनिराज को दीक्षा देते हैं, लेकिन नहीं, वो हाथ लगाने की तो बात ही नहीं है, स्वस्तिक वस्तिक बनाने की तो कोई बात नहीं। अगर उस विधि में इस तरह का है तो वो तो स्पष्ट है कि उनके द्वारा तो नहीं होगा वो। फिर भी अब जैसा ग्रंथ में मिले अपने को वैसा स्वीकार करना चाहिए। स्पष्ट पढ़ने में मेरा आया नहीं। वो जो बात अपने लेटर्स आई थी उससे तो अपने को लगता भी यही है और कायदा भी यही दिखता है कि वो नहीं देंगे, ऐसा ही लगता है। हाँ बोलिए मोनिका जी। आवाज नहीं आ रही है आपकी बिल्कुल। दोबारा से ज्वाइन करो तब आएगी। आवाज नहीं आ रही, आवाज बिल्कुल नहीं आ रही। चलिए, जब तक किसी और को कुछ हो तो वो बात करें, समय तो हो रहा है वैसे। एक और प्रश्न रह गया था जीव अधिकार का, वो तो काफी विस्तार है, उसमें 30 गाथाएं हैं, तो उसका सार जल्दबाजी में तो बताना उचित नहीं होगा। उसमें ऐसा है। हेलो। जीव, हाँ बोलिए, अब आ रही है आवाज। हाँ, मैंने लीव करके फिर से ये कह रही थी मैं कि जैसे सामूहिक पूजन होती है उसमें कोई साधर्मी होते हैं, वो अलग से आके अपनी पूजा करने लगते हैं जोर जोर से। तो सभी जो सामूहिक पूजा वाले होते हैं उनमें काफी डिस्टरबेंस होता है और जैसे क्लेश के भाव भी मन में आ जाते हैं कि यार जी क्यों आ गया और कहाँ से आ गया, अब थोड़ी देर से आ जाता है, ऐसा करके भी होता है काफी ज्यादा, क्योंकि बहुत डिस्टरबेंस होता है। तो उसमें क्या दोष लगता है उनको, सामने वाले को? और अगर उनको हमें समझाना हो, क्योंकि जैसे वो क्लेशी स्वभाव का या गुस्सैल है कि भैया बोल दो तो कल से मंदिर ही आना बंद कर दे, तो उनको किस तरीके से समझाया जाए कि भाई ऐसा मत करो, तुम्हें मतलब दूसरों का भी पाप बंद होता है, खुद का तो हो ही रहा है। हाँ देखिए, अब ये क्या है, ये थोड़ी सी इसमें सामाजिक व्यवस्था वाली बात है ना। इनका प्रश्न ये है कि सामूहिक पूजन तो होती है, अब अलग से कोई अपनी अलग ही राह अलापने लग जाए, जोर जोर से कहने लग जाए और सबको डिस्टर्ब हो, तो वास्तव में आपने पूछा उसमें दोष क्या है। दोष तो बहुत बड़ा अंतराय का दोष है और साक्षात जिनेंद्र भगवान की पूजन करते हुए ये कषाय पूर्ण कार्य है एक तरह से। क्या अगर उसको जान करके ऐसा भाव आए कि मैं इन सबको डिस्टर्ब करूं या मैं अलग से ऐसा दिखाऊं, और अगर सहज भक्ति भाव है, तीव्र कषाय नहीं है, तो उसको समझाएं कि भाई आप भी या तो शामिल हो जाओ, साथ में कर लो। वो शामिल होते थे हाँ। जैसे कुछ बात हो जाती है ना तो फिर वो अलग से आना शुरू कर दिया उनने, तो मतलब कषाय पूर्ण तो है, लेकिन उनको समझाने में भी क्या है, बड़े बुजुर्ग भी थोड़ा सा पीछे हटते हैं कि भाई वो ऐसा ना हो कि कल से मंदिर आनी बंद कर दे या फिर किसी को कुछ किसी की कोई। ये तो थोड़ा क्या मनोवैज्ञानिक प्रश्न है कि ऐसे व्यक्ति को क्या समझाया जाए या कैसे समझाया जाए, है ना। इसमें देखो, इस संबंध में जो विचार है, एक चीज तो वो ध्यान रखना, मौनम सप्त स्थानम, ये लगा हुआ है ना अपने यहाँ पे कैलेंडर में, 7 स्थान में जिनेंद्र भगवान की भक्ति माने पूजा वगैरह वो सब, वो मौन कही गई है।
क्यों कही गई? मैं शुरू में बहुत चकरा गया था, मैंने कि ये कैसे है, क्योंकि अपन तो देखते पूजा बोल के सभी करते ही, सामूहिक भी होती है, तो ये मौन का स्थान पे क्यों लिखी है जिनेंद्र भगवान की पूजा भक्ति? वो इसीलिए लिखी क्योंकि मंदिर में अनेक प्रकार के लोग होते हैं, बहुत से लोग, कौन क्या कर रहा है, कोई दर्शन कर रहा है, कोई वहां पे कुछ पाठ बोल रहा है, कोई किसी को कोई भक्ति वो अच्छी लग रही तो वो बोल रहा है, कोई स्तुति कर रहा है, कोई पूजा कर रहा है। अब सारे के सारे बोलने लग जाएंगे तो सब्जी मंडी जैसा हाल हो जाएगा, है समझ? तो वो ना हो संभवतया, इसीलिए वो मौन का स्थान बताया गया। क्योंकि बाकी जो बताया ना, बाकी तो जैसे मल त्याग, मूत्र त्याग आदि, वो तो अशुद्ध स्थान की वजह से बताया, पूजन तो मंदिर में हो रही है और शुभ भाव है, तो उसका कारण यही होना चाहिए सामाजिक व्यवस्था के हिसाब से कि भाई दूसरों को डिस्टर्ब ना हो। तो उसकी कायदे से विधि तो यही है, आप स्वयं अपनी, जैसे अगर अकेले करते हो तो कायदे से आप चुपचाप कर लीजिए, ऐसे समय कर लीजिए जब दूसरों, अगर उनको दूसरों से डिस्टर्ब होता हो। ये भी हो सकता है कि वो ये सब लोग कर रहे हैं, मुझे डिस्टर्ब हो रहा है तो मैं भी बोल बोल के करूं। नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, वो थोड़ा सा विषय ही दूसरा है उनका, इसलिए पूछा कि भाई अगर तो वो तो कषायवश कर रहे हैं। अब तीव्र कषाय जीव को समझाया भी क्या जाए, है ना? या तो आपका समय बदल लो, और तो क्या कर, किनका? हाँ, तो वहाँ पे एक नेम को प्लेट लगी हुई, उस पे लिखा, तो आप उनको ये तो वहाँ जाकर उनको पढ़ा दो। क्या लिखा है उस पर? लिखा मध्यम स्वर में, किसी को डिस्टर्ब नहीं हो। हाँ, ऐसा भी लिखा हुआ था क्या, मध्यम स्वर में जिससे किसी और को परेशानी ना हो, ऐसी कुछ प्लेट लगा देनी चाहिए सब जगह, वहां लगी हुई है। कायदा यही है। सामूहिक चल रही है तो ठीक है, लेकिन अलग अलग तो फिर ऐसे बोलो दूसरों को डिस्टर्ब। हाँ भाई, सामूहिक तो एक वो व्यवस्था की दृष्टि से कि भाई बहुत लोग होते हैं और एक साथ ही करते हैं, सबके अलग अलग, जिससे एक साथ कर, है ना, वो हो गई सामूहिक की व्यवस्था। बाकी देखो, पूजा भक्ति ये व्यक्तिगत होता है कायदे से, तो कायदे से व्यक्तिगत ही होते हैं, वो एक सामाजिक व्यवस्था की दृष्टि से सामूहिक का प्रचलन है ना। उसको पूरी तरह कोई अपन यूं नहीं कह रहे कि वो गलत है कि क्या है, लेकिन वो सामाजिक व्यवस्था के हिसाब से है। असली में तो खुद की होती है, वो स्वयं की ही होती है। अब उसमें भी वो कर रहे हैं स्वयं की, लेकिन दूसरों को डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो इसमें तो भयंकर अंतराय कर्म का। वहां अरे सीधा सा है, अन्य क्षेत्रे कृतम पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति, है ना। अब धर्म क्षेत्रे कृतम पापम, वो तो वज्र लेपो भविष्य, कि भाई तुम दूसरी जगह अंतराय डालोगे, उसको तो तुम यहाँ आके कर लोगे बराबर। अब यहाँ पे ही तुम दूसरों को अंतराय डालने लग जाओगे तो फिर क्या होगा? अपन स्वाध्याय करते थे, जो टेप चला देते थे ना जोर जोर से उसी टाइम, हाँ कुछ भी, वो तो उनको कुल मिला के, खुद तो गाना नहीं, खुद को तो आता ही नहीं कुछ बोल, टेप चला के बस चल जाओ आया समझ। तो वो तो एक थोड़ा सा आपका जो प्रश्न है वो मनोवैज्ञानिक प्रश्न है कि ऐसे व्यक्ति को कैसे समझा। तो मैं ना तो इतनी उम्र है मेरी जो मैं इन विषयों में ज्यादा समझता हूँ। तो मेन दोष का ये था कि अंतराय का, बाकी ये है कि हाँ दोष है, पूरी तरह से दोष है भाई। वो शुभ के स्थान पे भी अशुभ बांध रहा है, गजब की बात है। जहां पुण्य, उनको अगर कभी उनकी कषाय मंद हो ना, उस समय पर जाकर के प्रेम से बोल दो कि भाई देखो, यहाँ तो अपन शुभ भाव करने आते हैं, यहाँ तो शुभ भाव का स्थान है, यहाँ पे भी अगर अपन दूसरे को अपनी वजह से डिस्टर्ब हो तो बहुत पाप लगता है। आप तेज तेज बोलोगे तो दूसरों को डिस्टर्ब होता ही है। अभी हम तेज बोलते हैं तो आपको भी डिस्टर्ब होता है ना, तो ऐसे ही आप तेज बोलोगे तो दूसरों को डिस्टर्ब होगा, तो बहुत पाप बनेगा। ऐसे प्रेम से कभी, जब कषाय थोड़ी मंद हो, समझने का भाव हो, मूड अच्छा हो, तब समझा जाए, है ना। जब कषाय तेज हो तब तो बात ही नहीं करना, क्या, नहीं तो अगले दिन से और ज्यादा वॉल्यूम बढ़ जाएगी। समझ में आई बात? वहां पे वॉल्यूम बढ़ जाएगी और अच्छा, हाँ 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 हाँ, गायब होगी, बिल्कुल सही बात है वो। हाँ, टोकने पर कई बार ऐसे दुष्परिणाम भी आते हैं कि लो आना ही बंद कर दिया तो इसलिए थोड़ा, इसीलिए मैंने पूछा था कि वो ऐसे हैं कि अगर उनको कोई, इसीलिए बड़े लोग भी कोई नहीं बोल पाते कि भाई अगर इसने आने बंद कर दिया तो फिर हमें मंदिर में इसके आने का दोष लगेगा कि हमारी वजह से इसने आना बंद कर दिया। हाँ वो ठीक है, वो जब कषाय थोड़ी मंद होना तभी समझाया जाए उनको, तो अलग से क्या। देखो वाद्य यंत्रों का तो बहुत वो विवादास्पद विषय है, क्योंकि कहने में अभी सीधा आएगा कि ये तो सारे अपने कार्यक्रमों में बचता भाई। उसमें पक्ष विपक्ष दोनों बातें हैं। कायदे की चीज उसमें यह है कि एक तो हिंसक सामग्री ना हो, और वो जो मध्यम स्वर की बात है ना, वो
उससे दूसरे को परेशानी नहीं हो, है ना। भाई ठीक है, आपको भक्ति उमड़ रही है, आप जैसा करना है वैसा करेंगे इसे, लेकिन उसमें ऐसा ना हो कि आप अड़ोस पड़ोस को भी परेशानी आए या डिस्टर्ब। ये माइक का सिस्टम जो है ना, ये बहुत सावधानी से वापरने का। बाबूजी तो बहुत फटकारते थे क्या भाई, जैसा भी अपन इतने लोग बैठे हैं, इसमें माइक की कोई आवश्यकता नहीं। अब इसमें ही मैंने एक जगह देखा, वहां पे वो पूजन प्रक्षाल करने में कुल 4 जन, और माइक इतनी तेज बजा रहे हैं जैसे पूरे गांव को सुनाना चाहिए। आप कल्पना करो, जब ये दूसरे पर्व आते हैं ना अन्य मतियों के, और उस टाइम पे जोरदार बजाते हैं वो। अभी 2 साल से तो शांति है कोरोना की वजह से, नहीं तो इतनी तेज बजाते हैं अपने घर की खिड़कियों के कांच जैसे दूजने लगता। आया समझ में? वाइब्रेशन जबरदस्त होता है। अब उनसे अपने को परेशानी होती कि नहीं होती? जब उनसे अपने को परेशानी लगती, अपने को नहीं सुहाते, तो आप क्या सोचते हो आपकी बात सुहाती है दूसरों? समझ में आई बात? भाई वो एक व्यवस्था के लिए था, माइक की व्यवस्था इसलिए थी कि बहुत लोग हो, आवाज नहीं पहुंचती हो तो वो माइक सिस्टम चलेगा। अब कुल अपन 10 जने हैं नहीं, और उसके अंदर मैं माइक का प्रयोग करूं और बहुत तेज तेज बजाऊं, गांव वालों को सुनाऊं, वो बिल्कुल उचित पद्धति नहीं है। बाबूजी तो खिलाफ थे इसके। किसी के घर में कोई मरीज है, किसी के घर में मान लो पड़ोस में कोई मरीज हो, पड़ोस में कोई बच्चे के परीक्षा चल रही हो, तो वहां पे आप वहां पे उसकी वजह से आपको पुण्य बन रहा है कि पाप बन रहा है? वो अंतराय का पाप बन। तो डीजे से मुर्गियों को हार्ट अटैक। अच्छा, मेरे देखने में नहीं। हाँ वो सोचो, डीजे से मुर्गियों का अटैक आ गया, मुर्गियां मर गई डीजे से। कहाँ की खबर थी? हाँ खैर, वो तो खबर कहीं ना कहीं की है ही सही। इसलिए उचित यह है कि वैसे जरूरी नहीं है, वो अनिवार्य चीज नहीं है, उसके बिना आपकी पूजा अधूरी नहीं रहेगी। और फिर भी आपके मन में थोड़ा ज्यादा उल्लास है, उत्साह है, तो मध्यम स्वर रखें, और उसमें ध्यान रखें कि वाद्य यंत्र हिंसक ना हो। ये ढोलक के माध्यम से जाने कितना चमड़ा मंदिरों में भरा पड़ा। उड़ीसा में 63 मुर्गियां और डीजे से मर गई, अटैक आ गया। तो हो जाता है यहाँ पे ही, अपने बुजुर्गों की बीपी बढ़ना तो मामूली बात है, बीपी बढ़ जाता। हाँ देखिए, समय अपना बहुत ज्यादा हो रहा है, आज एक और प्रश्न ले लेते हैं। हाँ बोलिए, आप बोलिए। बोलिए साहब, आवाज नहीं आ रही आपकी। आवाज नहीं आ रही आपकी। रीजॉइन करेंगे तब आएगी। नहीं नहीं, मेरे ख्याल से आपने ईयरफोन लगा रखा हो तो हटा के बोल लीजिए। फोन में से हटा कर। नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही आपकी। रीजॉइन कर लें तो आ जाएगी, मेरा भी ऐसे ही हाँ। हुआ था। हाँ क्या पता है अब नेटवर्क की वजह से होता है कि किस वजह से। चलिए, नहीं तो कल वल देख लेंगे अपन, है ना, विषय से संबंधित होगा तो अच्छा है, नहीं तो आखिर के 5 मिनट में देख लेंगे। अभी आवाज नहीं आ रही आपकी बिल्कुल। चलिए, समय ज्यादा हो गया है, तो वो जो वाद्य यंत्र का, उसका तो ऐसा ही समझना, एक तो हिंसक ना हो और बहुत तेज आवाज का ना हो और शालीन, है ना, क्योंकि वो फिल्मी धुनों के भी बहुत बहुत होने लग गए आज, तो ज्यादातर वही चलता। बहुत से तो अब क्या कहें, उन्हीं वेशधारी होकर के वो फिल्मी धुनों पे उन पे ही वो खुद थिरकते हुए दिख जाते। ऐसी भक्ति कोई भक्ति नहीं कहलाती, आया समझ में? तो वाद्य यंत्रों का प्रयोग अगर करना ही हो, पहली बात तो अनिवार्य नहीं है ना, और देखा जाए तो उसके विपक्ष में ज्यादा तर्क मिलेंगे, फिर भी अगर भाव ऐसा आता है, उसमें ज्यादा मन लगता है, तो वहां पे शालीनता हो और बहुत मध्यम स्वर हो, और हिंसक सामग्री का प्रयोग बिल्कुल नहीं। मशीनी जो लाइट वाइट से, बिजली से चलने वाले बहुत से मंदिरों में वो चल गई है ना, मशीनें रात को बजने लग जाती हैं ऑटोमेटिक, वो काम तो होना नहीं चाहिए, उसमें हिंसा ज्यादा। चलिए, आज चर्चा भी हो गई है ना, और जिनवाणी स्तुति भी अपनी ये हो गई है, तो आगे फिर अपन कल से विषय देखें। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो, भव के अनंत
दुख को क्षण में हर, अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। धन्य धन्य है घड़ी आज की धन्य धन्य है पाप पुण्य विधि बंध, पाप पुण्य विधि बंध एक सूचना है, कल सुबह की स्वाध्याय का समय सुबह 9 बजे से रहेगा, सिर्फ कल के लिए, कल सुबह 9 बजे से।